प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर 20 जून को न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति 22 जून को राजकीय रात्रि भोज में उनकी मेजबानी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिका की कई अजीम हस्तियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क के साथ भी मुलाकात की, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। ट्विटर के भी मालिक एलन मस्क ने कहा कि वह मोदी के प्रशंसक हैं और उनकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला बहुत जल्द ही भारत में अपना संयंत्र स्थापित करने का इरादा रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मस्क को लेकर ट्वीट किया, आपके साथ आज की मुलाकात शानदार रही। हमने ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के मुद्दों पर बहुआयामी बातचीत की। हेज फंड के संस्थापक, निवेशक और लेखक रे डेलियो के साथ की बैठक में प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला, जिसमें अनुपालन की शर्तों में कमी और बड़ी संख्या में कानूनी प्रावधानों को कम करना शामिल है, और उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। ऐतिहासिक विचित्रताओं के मानव जाति पर प्रभाव की व्याख्या करने वाले विचारक निकोलस नसीम तालिब से मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट किया कि उनके पास कई मुद्दों पर दिलचस्प दृष्टिकोण है और मुझे उनमें से कुछ विषयों पर उन्हें सुनने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के विकास के कार्यों में काफी दिलचस्पी थी। मैंने इस बात पर जोर दिया कि हम अपने युवाओं में उद्यम और जोखिम लेने की भावना को कैसे पोषित कर रहे हैं। तालिब ने ट्वीट किया कि उन्होंने जोखिमों, कोविड की प्रक्रिया, वायरस को नियंत्रण करने जैसे सफल हस्तक्षेपों और छोटे छोटे सीमित नुकसान बनाम एक बार के बड़े जोखिम पर चर्चा की। अरिंदम बगाची के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल रोमर के साथ मोदी की बैठक बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली आधार और डिजी लॉकर के उपयोग सहित भारत की डिजिटल यात्रा पर केंद्रित रही, जो सरकारी दस्तावेजों तक सार्वभौमिक पेपरलेस पहुंच को सक्षम बनाती है। उन्होंने बताया कि इस बातचीत में शहरी विकास के लिए भारत के द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों को भी शामिल किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने ट्वीट कर कहा कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले खगोल विज्ञान नील डेग्रेसे टैसन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के बीच वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन पर चर्चा की। बैठक में नरेंद्र मोदी और बौद्ध विद्वान रॉबर्ट थुरमैन ने बौद्ध मूल्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं और उस धर्म की विरासत को संरक्षित करने में भारत क्या प्रयास कर रहा है, इस पर बात की। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, वह बौद्ध धर्म पर अनुसंधान और विद्वता के प्रति उनके जुनून की प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने ग्रैमी विजेता संगीतकार फागुनी शाह से मुलाकात की, जिन्हें फालू शाह के नाम से भी जाना जाता है। उनका एक गीत अबेंडेंस इन मिलेट्स स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बाजरा के बारे में जागरूक करता है। फागुनी शाह ने कहा कि मोदी ने उनके संगीत के जरिए भारत और अमेरिका के लोगों को एक साथ लाने के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि यह गीत मोदी का संयुक्त राष्ट्र को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के प्रयास से प्रेरित था। द्विपक्षीय बैठकों के अलावा मोदी ने कृषि, विपणन, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित अमेरिकी शिक्षाविदों के एक समूह के साथ भी मुलाकात की। बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी और उप महासचिव अमीना मोहम्मद के साथ करेंगे। इसके बाद वह द्विपक्षीय मुलाकात के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वाशिंगटन जाएंगे। अमेरिका के राजकीय यात्रा व्हाइट हाउस में गुरुवार को एक समारोह में औपचारिक रूप से शुरू होगी। कांग्रेस ने उन्हें संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। धन्यवाद।